बच्चों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हो कोरोना वायरस के तहत हमारे स्कूल बंद हैं, लेकिन हम फिर भी आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस देते आ रहे हैं ताकि आपको किसी तरह की शिक्षा में कोई रुकावट ना हो। मैं आज आजाद सिंह स्पेशल एजुकेटर आज आपके लिए शैक्षणिक वीडियो लेकर डेली लाइफ की एक्टिविटी जिसमें हमारे जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रतियां हैं, उसके बारे में आपको जागरूक करना चाहूँगा। और मैं आशा करता हूँ इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे और जितने भी आपके संबंधित डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपकी प्रतियां हैं, उनको सहज के रखेंगे ताकि समय पर काम आने। ठीक है, तो मैं आपके जो संबंधित हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रतियां हैं, वो हम उसके बारे में पहले एक लिस्ट बनाता हूँ जो हमेशा आपके लिए काम आती रहती है। जैसे पहले जो है डॉक्यूमेंट हमारा होता है डेट ऑफ बर्थ का होता है, जन्म प्रमाण पत्र। जन्म प्रमाण पत्र ये डॉक्यूमेंट्स, ये प्रतियां ऐसी प्रति है जो बच्चे के जन्म पर ही बनाई जाती है। इसके लिए जब बच्चा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पैदा होता है, किसी संस्था में पैदा होता है, अस्पताल में पैदा होता है, तो वहीं से उसका जो है रजिस्ट्रेशन हो जाता है। और इसके लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक प्रमाण पत्र जारी किया जाता है जो उसका एक रिकॉर्ड देता है, जन्म प्रमाण पत्र देता है। तो उसको हम जन्म प्रमाण पत्र के नाम से बोलते हैं। ये जैसे कि एक फोटो प्रति लेके आ रही, इस तरह से किसी बच्चे का हम जन्म प्रमाण पत्र इस पैटर्न पर ले सकते हैं। इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया होती है, 17 दिन तक ये जो है ना प्रक्रिया चलती है। ये जन्म प्रमाण पत्र बच्चे के नाम पर न होकर उसकी माँ के नाम पे बनता है, मदर के नाम पे बनता है। बेबी कोमल, बच्चे की मदर का नाम कोमल है, तो बेबी कोमल के नाम से बनता है। उसको 6 महीने के बाद आप जैसे ही बच्चे का नाम देते हैं, आप उसको चेंज करा सकते हैं। ये एक सरकारी स्वास्थ्य विभाग में आपके बच्चे का एक रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो 21 दिन की प्रति होती है इसकी, तो इसमें जो निर्धारित फीस होती है वो जमा करके आप इसको ले सकते हैं। ये आपका सबसे पहला और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जिसको जन्म प्रमाण पत्र के नाम से बोला जाता है। ये हमारी पूरी जिंदगी काम आता है। तो दूसरी है हमारा आधार कार्ड। ये आधार कार्ड भी इसी पे आके बनता है। जैसे बच्चे का जन्म होता है उसी हिसाब से उसका आधार नंबर जनरेट किया जाता है। तो उसके बाद एक फॉर्म जनरेट होता है, उसके आय जो प्रक्रिया पूरी करनी होती है करके उसको एक आधार रजिस्ट्रेशन नंबर बच्चे का दे दिया जाता है। ठीक है, उसको आप जो है ना ऑनलाइन होता है, उसको जो आप जनरेट करा सकते हैं। हमारे तरह तरह के उसमें ये काम आते रहते हैं। हमारी को जरूरत पड़ती है तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो मेरा सबसे पहले ये है, जैसे ये बच्चे का आधार जनरेट किया हुआ, ये बच्चे हमारे को पता भी होता है, लेकिन जब हमारी को जरूरत होती है तो हम उसके लिए शंकित हो जाते हैं या हमारे पास वो टाइम पे नहीं उपलब्ध हो पाता। तो ये हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये हमारे बहुत आवश्यक होते हैं। ठीक है, फिर हमारा आ जाता है, जैसे बच्चा बड़ी क्लास में हो गया है, 8वीं 10वीं या 12th में, तो उसके लिए जो ना आपका मार्कशीट, अंक तालिका बोलते हैं, ये खासकर 10th और 12th क्लास के बच्चों को जारी की जाती है, क्योंकि ये हमारे CBSE एग्जाम में होती है और या जनरल बोर्ड के एग्जाम में होती है। ये भी हमारी एक महत्वपूर्ण प्रति है जिसको हमें काफ़ी संजोग के रखना पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा जैसे हमारे सामान्य डॉक्यूमेंट्स हैं, बैंक अकाउंट कॉपी, बैंक अकाउंट, कोई भी राशि हमारी कोई सरकार जारी करती है हमारे नाम से, तो हमारे निर्धारित बैंक में आती है। तो उसके लिए हमें बैंक में अपना अकाउंट खुलाना पड़ता है, और अकाउंट की प्रक्रिया की पूरी होने के बाद जो भी राशि सरकार स्कीम के तहत आपको देनी होती है,
वो आपके थ्रू बैंक के माध्यम से ही देती है। तो ये भी हमारे पास एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है हमारा, जो हमारे पास होना चाहिए। ये जैसे मैंने दिखाया है, इस तरह का ये बैंक अकाउंट कॉपी हमारी होती है। ठीक है, इसमें उस बच्चे का, उसके गांव का, उसके शहर का, उसके बैंक का पूरा रिकॉर्ड होता है। इसके बाद हमारा आता है निवासी प्रमाण पत्र, इसको मैं तो रिहायशी प्रमाण पत्र बोलते हैं, वैसे तो रिहायशी प्रमाण पत्र। ये प्रमाण पत्र भी हमारा समय समय बनता रहता है। और जैसे मैंने इसकी फोटोकॉपी ली है, ये इस तरह से बनता है। उसमें बच्चे का फोटो होता है, जिसका भी बनता है, उसके फादर नेम, कहाँ का रहने वाला है, और उसकी जो है ना रिकॉर्ड के अनुसार इसको वहाँ का SDM ये जारी करता है। ये भी हमारे इम्पोर्टेंट दस्तावेज होता है। तो इसके अनुसार ये तो फिर होगा हमारा आधार, राशन कार्ड। ये राशन कार्ड, इसमें उस परिवार की सभी व्यक्तियों की जो संख्या, उम्र और उनका आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें इनरोल होती है। ये ऑनलाइन बनाया जाता है आजकल। ऑनलाइन का मतलब आपका राशन कार्ड डिस्ट्रॉय हो जाता है, गुम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, फट जाता है, आप इसको ऑनलाइन किसी सीरियल नंबर दे रखा है, उससे आप ऑनलाइन कभी भी आप निकलवा सकते हैं। इसका फ़ायदा, सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है, कोई भी जो है डॉक्यूमेंट हमारा ऑनलाइन होता है, तो हम अपने सुविधा अनुसार, समय अनुसार उसको हम इंटरनेट के माध्यम से निकलवा सकते हैं। तो ये हमारा एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होता है। देखिए तो इसके अलावा हमारा, जैसे हम दिव्यांग बच्चों के बारे में बात करते हैं, जब भी कोई भी राशि दिव्यांग बच्चों के बारे में दी जाती है, दिव्यांग पर्सन को दी जाती है, तो उसका सर्टिफिकेशन होना जरूरी होता है। सर्टिफिकेशन मतलब प्रमाणित किया होना जरूरी होता है। वो प्रमाणित कहाँ होता है? वो प्रमाणित हमारा होता है हमारे जिला अस्पताल की तरफ से डॉक्टर की टीम के द्वारा प्रमाणित किया जाता है, जिसको हम मेडिकल सर्टिफिकेट बोलते हैं, चिकित्सीय प्रमाण पत्र बोलते हैं। जब बच्चे का ये जारी होता है, उसके भी आप पे ये जो है ना उनको दिव्यांग सहायता राशि दी जाती है। तो इस तरह का जो है ना ये दिव्यांग सर्टिफिकेट जैसे सर्टिफिकेट बनाया जाता है हमारे जिला स्तर पर डॉक्टर की टीम के द्वारा, तो वो इस तरह से प्राप्ति होती है। इसमें 3 डॉक्टर की टीम्स होती है, जो एक मेंबर बनाया जाता है, टीम बनाई जाती है, जो बच्चे को ऑल ओवर असेसमेंट करके उसकी डिसेबिलिटी शो करते हैं, और जिस तरह से इन बच्चों का या इन व्यक्तियों का दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, जिसके ब्याह पर सरकार द्वारा विभिन्न राशियाँ इनके अकाउंट में सहायता राशियाँ दी जाती हैं। तो ये जो है ना हमारी कुछ ऐसे जो है डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हमने संभाल के रखने होते हैं, क्योंकि हम जैसे जाते हैं किसी के ब्याह, पेरेंट्स से, टीचर से या उनसे ये डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध लेते हैं, तो उनको परेशानी होती है, उनको वाकई में ये पता नहीं होता कि हमारी जो है बैंक अकाउंट नंबर क्या है या हमारी कौन सी बैंक की कॉपी है। कई बार एक ही परिवार की 3-4 बैंक अकाउंट कॉपी हो जाती है, तो बच्चा जो है ना उसको नहीं पहचान पाता कि मेरी कौन सी है। ठीक है, तो उसमें उस बच्चे का नाम और फोटो जो है ना साथ में डाला जाता है। तो ये छोटी छोटी जो है ना प्रक्रिया हैं, ये हमारे आने वाले टाइम में बहुत कामयाब होती हैं, सहायक होती हैं। तो मैं सबसे पहले यही करूँगा कि आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास में, वो आप एक सिंपल पॉलीथीन में या सिंपल एक कैरी बैग में संभाल के रखें, ताकि ज़रूरत आने पर आपको काम आ सके। दूसरा, क्योंकि बच्चा बढ़ती उम्र का है,
उसको जिम्मेदारी का एहसास भी कराना जरूरी होता है, चाहे कोई डिसेबल पर्सन है, चाहे कोई सामान्य पर्सन है। तो उसको जिम्मेदारी का एहसास कराने के लिए ये मैंने आज ये वीडियो खासकर उन्हीं बच्चों के लिए बनाया है, ताकि वो अपनी जिम्मेदारी महसूस कर सकें और अपनी जो प्रतियां हैं, आवश्यक प्रतियां हैं, वो संभाल के रखें और उनकी एक एक सेट अपने पास अलग से रखें, ताकि जरूरत आने पर वो दी जा सके। तो इसके अलावा ऐसे ही जाति प्रमाण पत्र भी बनता है, जिसको हम कास्ट सर्टिफिकेट बोलते हैं, जाति प्रमाण पत्र। इसकी प्रक्रिया रिहायशी प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र, इन दोनों की प्रक्रिया सेम होती है। इसके लिए हमारे को क्या करना पड़ता है, अपने कोर्ट से जाके प्रमाण पत्र की फाइल लेकर आनी होती है और वहाँ से वो फाइल प्राप्त करके अपने नज़दीक के जो हैं सदस्य, मेंबर सदस्य हैं, सरपंच हैं, उनसे वेरीफाई कराते हुए वापस कोर्ट में जहाँ से आपने खरीदी है वहीं पे जमा करानी होती है, या आप अपने सीएस सेंटर, जो हमारे गांव में सेंटर हैं, सरकार द्वारा निर्धारित सेंटर बनाए गए हैं, सीएस सेंटर, ठीक है, CSC, ये सेंटर बनाए गए हैं। इनको बोलते हैं कम्युनिटी सर्विस सेंटर। कम्युनिटी सर्विस सेंटर आप जैसे अपने गांव में देखोगे या ब्लॉक में देखोगे, शहर में देखोगे, तो एक बोर्ड लगाया होता है, वहाँ पे CSC के नाम दिया है, CSC सेंटर इसको बोलते हैं, कम्युनिटी सर्विस सेंटर, ठीक है। तो इस तरह से इन सेंटर में आप जो है ना ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये जब ही होगा जब आप इन डॉक्यूमेंट्स को अपने सरपंच से, अपने गांव के मेंबर से आप वेरीफाई करा सको, सत्यापित करा सकते हो। तो ये हमारी छोटी छोटी जानकारियाँ हैं जो आप करा सकते हैं। ऐसे ही राशन कार्ड का भी, राशन कार्ड के लिए आपको सिंपल एप्लीकेशन लिखनी होती है वुडन सप्लाई ऑफिस में। उसके बाद अपना जो भी परिवार में है उसकी ग्रुप फोटो लेते हैं, जैसे हमारी 4 बच्चों की ग्रुप फोटो, 4 परिवार में है तो 4 ग्रुप फोटो होती है। तो इस तरह से ये ग्रुप फोटो आपने तैयार रखनी होती है और वो एप्लीकेशन के साथ आपने पेश करनी होती है। तो इस आधार पर आपका जो है ना वो आपका राशन कार्ड बन सकता है। साथ में जितने भी आपके कैंडिडेट हैं उनके आधार कार्ड भी साथ में मस्ट होते हैं। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि हमारे पास बच्चे हैं, पेरेंट्स आते हैं, सर कैसे बनता है, कहाँ बनेगा, कैसे होगा, तो हम उनको गाइडलाइन करते रहते हैं, बताते रहते हैं, लेकिन समस्या उनके सामने ही आती है। कभी उनके पास राशन कार्ड नहीं होता, कभी आधार कार्ड नहीं होता, कभी जो है ना फोटो नहीं होते, कभी जो है ना मेडिकल सर्टिफिकेट होता है तो उनकी पहचान नहीं होती है। तो इस तरह से वो बच्चे या वो पेरेंट्स कंफ्यूज होते रहते, शंकित होते रहते हैं और अपना जो है समय पर कार्य पूरा नहीं करवा पाते, जिसके कारण उनकी जो सहायता राशि जो विभाग ने देनी होती है वो नहीं मिल पाती और वो वहीं रह जाते हैं। तो मेरा आज का सबसे यही विषय रहा है कि मैं बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ कुछ ऐसी जानकारियाँ दूँ जो उनके दैनिक जीवन में काम आ सके। मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से सभी परिवार के पेरेंट्स से, बच्चों से और जो सामान्य बच्चे हैं जो अभी 10वीं या 12वीं क्लास में चल रहे हैं या +2 पास कर चुके हैं, उनके लिए ही खास वीडियो था, ताकि वो अपनी जिम्मेदारी को वहन करें और जो अपने आवश्यक डॉक्यूमेंट्स हैं, आवश्यक प्रतियां हैं, वो संभाल के सहेज के रखें, ताकि वो समय पे काम आ सके और उनको उसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।